एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत की वो एजेंसी जो जेई, नीट, सीमेट जैसे बड़े इंट्रेंस एग्जाम कराती है। लाखों स्टूडेंट, करोड़ों सपने और जिम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी के हाथ में जहां एक छोटी गलती भी लाखों फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। लेकिन अब जो कहानी सामने आती है वो सिर्फ एक टेंडर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है, क्या एग्जाम सिस्टम में रूल बदले गए थे ताकि एक पार्टिकुलर कंपनी को फायदा मिल सके। साल 2020 में एनटीए अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए टेंडर निकालती है। इस टेंडर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी बड़ी कंपनियां भी अप्लाई करती हैं और एक कंपनी थी एजुकेटिव करियर टेक्नोलॉजी। अब इस टेंडर में 2 राउंड थे, टेक्निकल और फाइनेंशियल। जब कंपनीज का असेसमेंट शुरू हुआ तब एजुकेटिव मिनिमम टेक्निकल क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई। एनटीए की टेक्निकल स्कोरिंग शीट के मुताबिक उसे पहले ही राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया। अब रेस में बची थी सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां, टीसीएस और एनसीईआईटी। लेकिन इससे पहले विनर डिसाइड होता, पूरा टेंडर अचानक कैंसिल कर दिया जाता है और यहीं से कहानी सस्पेंस बननी शुरू होती है। 4 महीने बाद 29 अप्रैल 2021 को एनटीए दोबारा नया टेंडर निकालती है, लेकिन इस बार रूल बदल चुके थे। पुराने टेंडर में रूल था, अगर किसी कंपनी का आईटी स्टाफ 500 से कम है तो उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन नए टेंडर के मुताबिक आईटी स्टाफ 251 से ज्यादा है तो उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी जो कंपनी पहले 0 स्कोर कर रही थी अब उसे पूरे 8 मार्क्स मिलने लगे। पुराने टेंडर में मिनिमम एवरेज टर्नओवर रिक्वायरमेंट थी 50 करोड़ रुपए, लेकिन नए टेंडर में इसे घटाकर सिर्फ 10 करोड़ कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये चेंजेस किसी स्पेसिफिक कंपनी को क्वालिफाई कराने के लिए किए गए थे। पहले रूल था वेंडर कंपनी को पास्ट में सिंगल शिफ्ट में कम से कम 1 लाख स्टूडेंट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया हो, लेकिन नए टेंडर में इस रिक्वायरमेंट को घटाकर सिर्फ 35,000 कर दिया गया। एक बार फिर जिस क्राइटेरिया में पहले रिजेक्शन हो रहा था अब वही क्राइटेरिया को आसान बना दिया गया। फिर दोबारा असेसमेंट शुरू हुआ और 23 नवंबर 2021 को रिजल्ट आया। जो कंपनी पहले टेक्निकल राउंड में बाहर हो गई थी वो अब टेक्निकल भी क्लियर कर गई और फाइनेंशियल वाइड में भी टीसीएस को पीछे छोड़कर पूरा टेंडर जीत गई। लेकिन असली कंट्रोवर्सी इसके बाद शुरू हुई। जब एग्जाम कंडक्ट होने लगे तो कई सेंटर पर टेक्निकल ग्लिच आने लगे। कहीं क्वेश्चन लोड नहीं हो रहे थे, कहीं सर्वर डाउन हो गए, कहीं एडमिट कार्ड में गलत एड्रेस तक मेंशन हो गया। कुछ स्टूडेंट को तो एग्जाम देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचना पड़ा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि कई स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। कुछ स्टूडेंट के लिए री एग्जाम का ऑर्डर आया, लेकिन बाकी हजारों स्टूडेंट बस प्रोटेस्ट करते रह गए। भारत में करोड़ों स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि मेहनत उनकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठने लगे तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता है भरोसा। और जब भरोसा टूट जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसी कंपनी का नहीं, देश के स्टूडेंट का होता है। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।